वास्तु के हिसाब से सब लोग घर बना ही नहीं सकते। क्यों? बोले कोई गरीब है, कोई अमीर है, तो सारी व्यवस्था कहां हो पाएगी, संभव नहीं। तो शास्त्र कहता है कि जो भी तुम्हारी क्षमता हो, उस क्षमता के अनुकूल, जैसी तुम्हारी जमीन हो, जैसा मकान हो, जैसा भी तुमने बनाया अपनी सुविधा के अनुकूल, जब मकान बन जाए तो एक दिन की पूजा होती है, वास्तु देवता का आवाहन होता है। 64 कोष्ठ का यंत्र बना करके उस यंत्र के अंदर वास्तु देवता का आवाहन करके पूजन होता है। पूजन के बाद वास्तु के मंत्र से आहुति होती है और वास्तु की स्थापना कर दी जाती है। इतना हो जाने के बाद सुखपूर्वक उस घर में निवास करना चाहिए। वास्तु के विषय में प्रामाणिक धर्मशास्त्रों में केवल इतनी ही बात कही गई है। बाकी उल जलूल बातें तो दुनिया भर की लोग बता रहे हैं, ये करो वो करो वो करो, सब बेकार की बातें, दो कौड़ी की बातें। इस चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए। वास्तु का महत्व है, लेकिन सब कुछ वास्तु ही नहीं है कि वास्तु के कारण ही आपके जीवन में दुख है। सुख और दुख का कारण हमारे पाप और पुण्य कर्म है। हमने पाप पुण्य जो कर्म किए, उन पाप पुण्यों के कारण हमें जीवन में सुख दुख होता है। वास्तु की भी अपनी महत्ता है और वास्तु के पूजा का जो विधान है उतना पूजन कर लेना चाहिए। उसके बाद घर में ठाकुर जी को पधरा लो। ठाकुर जी की घर में जिसके यहां रोज पूजा होती है उसके यहां सब ठीक रहता है। और ठाकुर जी की पूजा न हो तो तुम कितनी भी वास्तु पूजा करो और कितना भी वास्तु के अनुकूल घर बनाओ, सब बेकार है, जीवन अशांत ही रहेगा। भगवान श्री राम ने वास्तु पूजन किया और वास्तु पूजन करने के बाद दिव्य दंपति श्री सीता रामचंद्र जी जुगल सरकार चित्रकूट में कुटिया में निवास करने लगे, आनंद पूर्वक रहने लगे। अब एक बार पुनः अयोध्या की ओर हम लोग चलते हैं। श्री सुमंत जी महाराज भगवान को गंगा के तट पर श्रृंगवेरपुर छोड़ करके लौट आए। सुमंत जी महाराज जब अयोध्या आए, श्री दशरथ जी ने पूछा, मेरे राम कहां हैं? सुमंत जी ने कहा कि वो लौट करके नहीं आए। इतना सुनते ही श्री दशरथ जी महाराज जोर जोर से विलाप करने लगे। मां कौशल्या भी रोने लगी। मां कौशल्या ने कहा, महाराज आपने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अत्यंत दुखी होकर के मां कौशल्या श्री दशरथ जी को उलाहना देने लगी। मां कौशल्या कहती हैं कि गतिरेका पतिर्नार्या द्वितीया गतिरात्मजः। स्त्री की पहली गति उसका पति होता है और दूसरी गति उसका पुत्र होता है। तो आप तो मेरे नहीं रहे, आप तो केकई के हो और केकई के कहने पर आपने मेरे पुत्र को वन में भेज दिया। मेरी दूसरी गति, मेरा पुत्र भी मुझसे अलग हो गया। तृतीया ज्ञातयो राजश्चतुर्थी नैव विद्यते। और स्त्री की तीसरी गति उसके बंधु बांधव होते। तो बंधु बांधवों को तो मैं पहले ही छोड़ करके आपके चरणों में आई। चतुर्थी नैव विद्यते, स्त्री की कोई चौथी गति नहीं होती। अब मैं कहां जाऊं? हा हंत, आपने मुझे सर्वथा अनाथ कर दिया। कौशल्या जी कहती हैं, महाराज आपने केवल मुझे ही अनाथ नहीं किया, आपने पूरे राष्ट्र की हत्या की। मां कौशल्या कहती हैं, हतम त्वया राष्ट्रमिदं सराज्यम। राज्य के सहित संपूर्ण राष्ट्र को आपने मार डाला। हतम त्वया राष्ट्रमिदं सराज्यम हतास्म सर्वा सह मंत्रभिश्च। सारे मंत्री, सारा राज कुटुंब आज आपके द्वारा मानो मारा जा चुका है। आपने सबका वध कर दिया। हतास पुत्रास्मि हताश्च पौराः सुतश्च भार्या च तव प्रहिष्टौ। और इतना बड़ा अनर्थ आपने किसके लिए किया? अपनी पत्नी केकई और अपने पुत्र भरत के लिए। देखो, मां कौशल्या मां है
फिर मां का हृदय अपने पुत्र के प्रति व्यथित होकर के ऐसा कह रहा। ऐसा नहीं है कि मां कौशल्या दशरथ जी को दोष दे रही, उनका दुख बोल रहा है। और मां कौशल्या जब इस प्रकार बोलने लगी तो महाराज ने कहा, कौशल्य तू भी मुझे दोषी मान रही है, मैं कहां जाऊं? नारहसे विप्रियम वक्तुम दुखितापि सुदुखितम। पहले ही मैं दुखी हूं और उससे ऊपर से इस प्रकार कठोर वचन सुना करके मुझे और दुख दे रही हो। कौशल्या ऐसा मत कहो। तो कौशल्या जी रो पड़ी। कौशल्या जी ने कहा कि जानामि धर्मम धर्मज्ञ त्वाम जाने सत्यवादिनम। हे महाराज, मैं जानती हूं धर्म को, और मैं ये भी जानती हूं कि आप धर्मज्ञ हैं। आपने जो किया है धर्म के लिए किया। जाने त्वाम सत्यवादिनम, आप सत्यवादी हैं, अपने सत्य की रक्षा के लिए आपने ऐसा किया है। लेकिन मैं क्या करूं? पुत्र शोकार्तया तत्तु मया किमपि भाषितम। पुत्र के शोक में मैंने अगर कुछ आपको कहा है तो आप मुझे क्षमा कर दो, क्योंकि आप तो जानते हो शोक व्यक्ति के धैर्य को नष्ट कर देता है। शोको नाशयते धैर्यम, शोक व्यक्ति के धैर्य को नष्ट कर देता है। शोको नाशयते श्रुतम, कितना भी व्यक्ति सुना हो, कितना भी ज्ञान विज्ञान वो सुना हो, लेकिन जब शोक जीवन में आता है तो सब ज्ञान की बातें भूल जाते हैं। हम सभी लोग ये जानते हैं संसार झूठा है, संसार मिथ्या है, एक दिन सबको मरना है, लेकिन जब अपने स्वजन मरते हैं तो सबके आंख में आंसू आ ही जाते हैं। क्यों? बोले शोक उस ज्ञान को उस क्षण नष्ट कर देता। मां कौशल्या कहती हैं कि शोको नाशयते धैर्यम, शोको नाशयते श्रुतम, शोको नाशयते सर्वम, नास्ति शोक समो रिपुः। शोक के समान कोई शत्रु नहीं है जीवन में। आज शोक के कारण मैंने अगर आपको कुछ कहा है तो आप मुझे क्षमा कर दें। आधी रात बीत गई। अर्धरात्रि में महाराज दशरथ व्याकुल हो गए, उन्हें दिखना बंद हो गया, आंख की ज्योति चली गई। हाथों से छू करके कौशल्या जी को कहते हैं, कौशल्य मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है, मेरे नेत्र की ज्योति समाप्त हो गई। लगता है अब मेरा अंतिम समय आ गया है। कौशल्य मुझे वो घटना याद आ रही है, जो पाप मैंने किया है उस पाप का फल भोगने का समय आ गया है। दशरथ जी कहते हैं कि यदा चरति कल्याणी शुभम वा यदि वा शुभम, तदेव लभते भद्रे कर्ता कर्मजमात्मनः। हे भद्रे, हे कल्याण स्वरूपिणी कौशल्य, यदा चरति कल्याणी, जो व्यक्ति अपने जीवन में आचरण करता है, शुभम वा यदि वा शुभम, शुभ और अशुभ, पाप और पुण्य, तदेव लभते, उसी के फल को वो प्राप्त करता है। और मैंने भी कुछ ऐसा ही पाप किया था। कौशल्या जी ने पूछा, महाराज क्या कहते हैं, क्या हो गया आपको? दशरथ जी कहते हैं, देवी जब मैं राजकुमार था, एक दिन शिकार खेलने गया और शब्दवेदी बाण मैंने चलाया। वो बाण जाकर के एक तपस्वी को लग गया। उस तपस्वी के करुण क्रंदन को सुन करके मैं दौड़ता हुआ गया। उस तपस्वी को मैंने देखा तो उस तपस्वी ने कहा, महाराज आप तो बहुत बड़े शिकारी हैं, आपके जैसा शिकारी तो मैंने देखा ही नहीं। क्यों? बोले एक बाण से आपने 3 शिकार किए, एक बाण से आपने 3 प्राण का शिकार किया है। एकेन खलु बाणेन मर्मण्यभीते मयि, द्वावंधौ निहितौ वृद्धौ माता जनयिता च मे। मेरे अंधे माता पिता भी अब मेरे शोक में अपने प्राणों को त्याग देंगे। आपने केवल मुझे नहीं मारा, मेरे अंधे माता पिता का भी आपने वध किया।
दशरथ जी का महाराज कहते हैं कि उस तपस्वी के वचन को सुन करके मुझे बड़ी व्यथा हुई। मैंने जब पूछा तो उसने सारा वृत्तांत बताया कि मैं अपने अंधे माता पिता को लेकर के तीर्थ यात्रा पर निकला था। मेरे माता पिता प्यास से व्याकुल थे, मैं उन्हें पानी पिलाने के लिए पानी लेने आया था और आपने मुझे मार दिया। अब तो मेरे माता पिता भी मेरे वियोग में अपने प्राणों को त्याग देंगे, लेकिन हे महाराज, मैं तो अपने प्राणों का त्याग कर रहा हूं। मेरी अंतिम इच्छा को आप पूर्ण कर दो, मेरे माता पिता को आप जल पिला दो और आप चिंता मत करो, आपको ब्रह्म हत्या नहीं लगेगी, क्योंकि मैं ब्राह्मण नहीं हूं। श्रवण कुमार ने स्वयं कहा कि न द्विजातिरहम राजन मां भूते मनसो व्यथा। आप अपने मन में व्यथा मत करना, मैं ब्राह्मण नहीं हूं। शूद्रायामस्मि वैश्य न जातो नरवराधिप। मेरी मां शूद्रा है और मेरे पिता वैश्य हैं। मैं अनुलोम वर्ण संकर हूं, इसलिए मेरे वध से आपको ब्रह्म हत्या नहीं लगेगी, लेकिन आप इतनी कृपा जरूर करना, मेरे माता पिता को जल पिला देना। तस्य त्वातम्यमानस्य तम बाणमहमुद्धरम स माम उद्दीक्ष्य संत्रस्तो जहो प्राणास्तपोधनः। बाण हृदय में लगा हुआ था। श्रवण कुमार ने कहा, महाराज, इस बाण को आप मेरे हृदय से बाहर निकाल दो, क्योंकि जब तक ये बाण बाहर नहीं निकलेगा तब तक मेरे प्राण बाहर नहीं निकलेंगे। और ज्यों ही दशरथ जी ने उस बाण को उसके शरीर से, श्रवण कुमार के शरीर से बाहर खींचा, श्रवण कुमार का शरीर छूट गया। सा माम उद्वीक्ष संत्रस्तो जहो प्राणास्तपोधना। उस तपस्वी ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। जल लेकर के मैं उनके माता पिता के पास गया। पद शब्दम तुम्हें श्रुत्वा, मेरे पैर के शब्द को सुन करके उन्होंने पहचान लिया कि ये मेरा पुत्र नहीं है, कोई और है। अंधे थे माता पिता, लेकिन अपने पुत्र की आहट को पहचानते। महाराज कहते हैं कि पद शब्दम तुम्हें श्रुत्वा मुनिर्वाक्यम अभाषत। मुनि ने कहा, कौन हो, कौन हो? अरे पुत्र, तुम कहां हो? किम चिरायस में पुत्र पानीयम क्षिप्रमानय। अरे बेटा, इतना विलंब क्यों कर रहे हो, जल्दी पानी ले आओ। महाराज दशरथ ने जब पानी दिया तो माता पिता ने पूछा, आप कौन हो? दशरथ जी महाराज ने सारा वृत्तांत बताया। उन अंधे माता पिता ने दशरथ जी महाराज को शाप दे दिया, मेरे पुत्र को आपने मार डाला, अब हम जी करके क्या करेंगे? हम भी अपने प्राण का त्याग कर देंगे, लेकिन जिस प्रकार अपने पुत्र के शोक में हम अपने प्राण का त्याग कर रहे हैं, इसी प्रकार आपको भी अपने पुत्र के शोक में प्राण को त्यागना पड़ेगा। ये शाप दे दिया है अंधे माता पिता ने। दशरथ जी महाराज को ये कथा याद आ गई। तापस अंध श्राप सुधियाई, तापस अंध श्राप सुधियाई, कौशल्य सब कथा सुनाई, कौशल्य सब कथा सुनाई। भयउ विकल वर्णत इतिहास, भयउ विकल वर्णत इतिहास, राम रहित दिग जीवन आशा, राम रहित दिग जीवन आशा। सारा इतिहास महाराज ने सुनाया और अर्धरात्रि में हा राम हा राम हा राम कहते हुए श्री दशरथ जी महाराज ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। भगवान को याद करते हुए दशरथ जी कहते हैं कि हा रघुनंदन प्राण पीरीते, और तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हा राम, तुम्हारे बिना जीवन को धारण करते हुए बहुत दिन बीत गए, अब मैं जीवन को धारण नहीं कर पाऊंगा। राम राम कही राम कही राम राम कही राम,
तनु परिहर रघुवर विरह राव गयौ सुरत। श्री दशरथ जी महाराज ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। हा राघव महाबाहो हा ममायासनासन, हा पितृप्रिय मे नाथ हा ममासि गतः सुतः, हा कौशल्येन पश्यामि हा सुमित्रे तपस्विनी, हा नृशंसे ममामित्रे कैकेयी कुलपांसिनी। हा राम कहते हुए श्री दशरथ जी महाराज ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि श्री दशरथ जी महाराज ने अपने जीवन और अपने मरण दोनों का यथार्थ फल प्राप्त कर लिया। जियन मरण फल दशरथ पावा। जियन मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमर जस छावा। जियन मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमर जस छावा। जियत राम विधु मदन निहारा, राम विरह करी मरण समारा। जियत राम विधु मदन निहारा, राम विरह करी मरण समारा। जियन मरण जीवन और मरण दोनों का वास्तविक फल श्री दशरथ जी महाराज ने प्राप्त कर लिया। ये गोस्वामी जी महाराज की टिप्पणी है। गोस्वामी जी कहते हैं कि जीने का फल क्या है। जीते तो दुनिया में बहुत से लोग हैं, पैदा होते हैं, खाते हैं, पहनते हैं और मर जाते हैं, लेकिन जीने का फल क्या है ये उन्हें समझ में ही नहीं आता। जीवन का फल है किस जीवन में हम अपनी साधना के बल पर रघुनाथ के मुखारविंद का दर्शन प्राप्त कर ले, भगवान का दर्शन हमें हो जाए इस जीवन को प्राप्त करके, तो ये जीवन की सफलता है। और मृत्यु की सफलता क्या है? बोले मरते तो सब हैं, सबको मरना है, लेकिन मृत्यु किसकी सफल है? बोले जो भगवान को याद करते हुए भगवान का नाम लेकर के अपने प्राणों को त्याग दिए। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नहीं। तो जीवन का फल है भगवान का दर्शन और मृत्यु का फल है भगवान का स्मरण। और दशरथ जी को ये दोनों प्राप्त हो गया। जियत राम विधु बदन निहारा, जब तक जीवित रहे राम के मुख कमल का दर्शन करते रहे और राम विरह करी मरण समारा। राम जी के विरह में अपने प्राणों का त्याग करके अपने मरण को संवार लिया। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, मित्र दशरथ जी महाराज वाल्मीकि जी के मित्र हैं। वाल्मीकि जी महाराज अपने मित्र चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ जी को मानो अंतिम पुष्पांजलि भेंट कर रहे हैं श्लोक के द्वारा, इन पंक्तियों के द्वारा। क्या कहते हैं? वाल्मीकि जी कहते हैं कि तथा तु दीनः कथयन् नराधिपः, प्रियस्य पुत्रस्य विवासनातुरः, गतेर्धरात्रे भृश दुःख पीडितस्तदा जहौ प्राणमुदार दर्शनः। अपने पुत्र का स्मरण करते हुए उदार दर्शन महाराज दशरथ ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। महर्षि वाल्मीकि ने इनको उदार दर्शन कहा है। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, मित्र तुम्हारे जैसा उदार कौन होगा दुनिया में? ऐसा औदार्य किसके अंदर होगा, इतनी उदारता किसके अंदर होगी कि अपने प्राण धन को, अपने जीवन धन को, आपने सारे संसार को अनुभव कराने के लिए वन भेज दिया,
राम जी अगर अयोध्या में रहते तो राम जी को कौन जान पाता। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि आपने अपने प्राण धन को, अपने जीवन धन को सारे संसार को अनुभव कराने के लिए, सारे संसार को राम जी के दर्शन का सुख देने के लिए आपने स्वयं दुख का वर्ण कर लिया और अपने प्राणों का त्याग कर दिया। ऐसा औदार्य किसके अंदर हो? स्वयं व्यक्ति दूसरे का पेट भरे और अपने भूखों मर जाए, अपने भूख को सहन करके, भूख से व्याकुल होकर के प्राण का त्याग कर दे, लेकिन दूसरे के पेट को भर दे। यही तो औदार्य है। महर्षि वाल्मीकि ने दशरथ जी के चरणों में मानो ये भाव पुष्पांजलि अर्पित की है, क्योंकि दशरथ जी ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। फिर तो मंत्री लोग आए, कोलाहल मच गया, रुदन प्रारंभ हो गया। गुरुदेव वशिष्ठ बुलाए गए हैं, महाराज के शरीर को तेल के कड़ाहे में रखा गया। वशिष्ठ जी महाराज ने दूतों से कहा कि अति शीघ्र के देश जाओ और भरत शत्रुघ्न को बुला करके ले आओ। अयोध्या में क्या घटना घटित हुई है ये भरत और शत्रुघ्न को मत बताना, केवल इतना कहना गुरुदेव का आदेश हुआ है और अयोध्या चलना। दूत लोग चल पड़े। 7 दिन लगा दूतों को के देश पहुंचने में और 7 दिन आने में लगा। 14 दिन में भरत जी लौटते और इतने दिनों तक महाराज का शरीर तेल के कड़ाहे में रखा रहा। इसी को कहते हैं विधि का विधान, प्रारब्ध की गति। चक्रवर्ती सम्राट हैं, देवराज इंद्र इनके मित्र, परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद इनके पुत्र। और देखो मरते समय एक पुत्र भी आंख के सामने नहीं, और मरने के बाद 14 दिन तक प्रतीक्षा करनी पड़ी कि कोई व्यक्ति आवे तो इनका दाह संस्कार हो। इतना तो किसी अनाथ के साथ भी नहीं होता। अगर आप विचार करो, कोई लावारिस व्यक्ति भी होता है तो समाज के लोग दूसरे दिन उसका अंतिम संस्कार कर देते, लेकिन यही है विधि की गति। विधि का विधान कोई टाल नहीं सकता। 14 दिन तक महाराज का शरीर तेल के कड़ाहे में रखा रहा। दूत लोग भरत जी को लेने गए हैं। भरत जी महाराज को पहले से ही दुस्वप्न होने लगा। अयोध्या के लिए जब चले, रास्ते में अनेक प्रकार के अमंगल अपशकुन दिखाई पड़े। अयोध्या में जब प्रवेश किया है, श्री भरत जी महाराज ने खर सियार बोलहि प्रतिकूला। सियार रो रहे थे, कुत्ते रो रहे थे, गधे रो रहे थे। अपशकुन होने लगा। खर सियार बोलहि प्रतिकूला, सुन सुनि होहि भरत मन शूला। भरत के मन में शूल होने लगा, दुख होने लगा। अयोध्या को देख करके भरत जी को लगा कि कोई अनर्थ हो चुका है, लेकिन अभी कुछ पता नहीं था। रथ से उतर करके, दौड़ करके श्री भरत जी महाराज सीधे मां केकई के महल में गए। जगाम भरतो द्रष्टुम मातरम मातुरालये। अपनी मां केकई के महल में दौड़ते हुए लोगों ने देखा, अरे आते ही भरत अपनी मां के महल में क्यों गया? इसका मतलब है कि मां और बेटे ने मिलकर के ही ये योजना बनाई। इसीलिए आते ही भरत अपनी मां से मिलने के लिए सब लोग भरत जी को संदेह की दृष्टि से देख रहे हैं कि भरत की भी इसमें मनसा है, तभी ये अनर्थ हुआ है। लेकिन भरत जी अपनी मां के महल में क्यों गए, इसका कारण है। कारण ये है कि भरत जी जानते हैं कि मेरी मां केकई भैया राम से बहुत प्रेम करती हैं, और भैया राम अपनी मां कौशल्या से ज्यादा मेरी मां केकई से स्नेह करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। और भगवान श्री राम अधिक से अधिक समय तक मां केकई के महल में ही रहते हैं, और जहां राम जी रहते हैं लक्ष्मण वहीं आसपास रहते हैं, और जहां लक्ष्मण जी हो राम जी हो, घूम फिर करके मां कौशल्या भी वहीं पहुंच जाया करती थी। और जहां कौशल्या जी हो, केकई हो, भरत राम हो, लक्ष्मण हो, श्री दशरथ जी महाराज भी कहीं से निवृत्त होकर के, कार्यों से मुक्त होकर के आते तो वहीं पहुंचते थे कि सबका दर्शन होगा। एक प्रकार से कहा जाए तो पूरा राज परिवार मां केकई के महल में ही रहता।
क्योंकि कैकेयी जी के पास राम जी रहते। तो भरत जी ने सोचा कि मां कैकेयी के महल में जाऊंगा तो पूरे परिवार से एक साथ भेंट हो जाएगी, सब वहीं मुझे मिल जाएंगे। इस भाव से भरत जी महाराज मां कैकेयी के महल में पहुंचे, लेकिन देखते हैं कि वहां पर न पिताजी हैं, न राम हैं, न लक्ष्मण हैं, न मां कौशल्या है। तो जाते ही भरत जी ने पहले यही पूछा, कहूँ कहतात कहाँ सब माता, कहे सिय राम लखन प्रिय भ्राता। कहूँ कहतात कहाँ सब माता, कहे सिय राम लखन प्रिय भ्राता। कहूँ कहतात। भरत जी ने पूछा, मां पिताजी कहां हैं? कहूं कहतात, कहां सब माता, अन्य माताएं कहां हैं? कहां सिय राम लखन प्रिय भाता, श्री सीता रामचंद्र जी, भैया लक्ष्मण, ये सब लोग कहां हैं? तो मां कौशल्या ने सब वो मां कैकेयी ने सब कहना प्रारंभ किया। आदिहु ते सब आपन करनी, अपनी सारी करनी को जो जो किया था कैकेयी ने शुरू से अपने मुख से बखान करके बताया। आदहु ते निज आपन करनी, कुटिल कठोर मुदित मन बरनी। प्रसन्नता पूर्वक कैकेयी जी भरत को सब बताने लगी। कैकेयी जी ने कहा, भरत तुम्हारे पिता अब नहीं रहे। भरत जी ने कहा, कहां चले गए? कैकेयी ने कहा, या गति सर्वभूतानाम, समस्त जीवों की जो अंतिम गति होती है वही गति तुम्हारे पिता की हो गई। या गति सर्वभूतानाम तम गतिम ते पिता गतः, ताम गतिम ते पिता गतः, तुम्हारे पिता भी उसी गति को प्राप्त हो गए। इसलिए पिता के विषय में शोक मत करो। और तुम्हारे पिता तो राजा महात्मा तेजस्वी यायजूक सताम गति ही, तुम्हारे पिता धर्मात्मा थे, याज्ञिक थे, अनेक यज्ञ उन्होंने किया था, उनकी तो सदगति हो गई। पिता के मृत्यु का समाचार सुनते ही भरत जी महाराज विह्वल हो गए। हा पिता, मैं कितना बड़ा अभागा हूं कि आपका मैं अंतिम दर्शन भी नहीं कर सका। सबके पिता एक दिन संसार से जाते हैं और सबको इस शोक का सामना करना पड़ता है, लेकिन मैं आपका अंतिम दर्शन भी नहीं कर सका, मैं इतना अभागा। कह करके भरत जी महाराज रोने लगे और भरत जी को भैया राम की याद आ गई। भरत जी कहते हैं, पिताजी मैंने सुना है कि पिता के मर जाने पर ज्येष्ठ भ्राता ही पिता तुल्य होता है, और आपने शरीर छोड़ने के पहले मुझे राम के हाथों में सौंपे बिना आपने शरीर त्याग दिया। आपने मुझे रघुनाथ जी के हाथों में सौंपा नहीं और आप चले गए। ऐसा कह करके भरत जी विलाप करने लगे। चलन न देख पायऊं तोहि, साथ न रामहि सौंप्यो मोहि। चलत न राम, चलत न देख पायऊं तोहि, साथ न रामहि सौंप्यो मोहि। चलत न देख। भरत जी ने कहा, हे पिताजी, आपने मुझे राम जी के चरणों में सौंप दिया होता, अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? ऐसा कह करके भरत जी विलाप करने लगे और पूछने लगे, यो मे भ्राता पिता बंधुर यस्य दासोस्मि सम्मतः, तस्य मां शीघ्रमाख्याहि रामस्या क्लिष्टकर्मणः। अब जो मेरे पिता माता बंधु सर्वस्व हैं, ऐसे प्रभु राम कहां हैं?
मैं उनके चरणों में अपने मस्तक को झुकाना चाहता हूं, उनके चरणों में अपने आप को अर्पित करना चाहता हूं, वो कहां है? जब राम जी के विषय में पूछा तो कैकेयी ने कहा वो तो वन में चले गए। और बेटा, तुम्हारे लिए मैंने तुम्हारे पिता से राज्य मांग लिया। वो तो राम को राज्य देना चाहते थे, लेकिन तुम्हारे लिए मैंने ये सब किया है। तुम्हारे लिए मैंने राज्य मांग लिया और 14 वर्ष के लिए राम को मैंने वन में भेज दिया। इतना सुनते ही तो भरत जी महाराज विह्वल हो, चीत्कार करने लगे। पिता के मरण के दुख को भूल गए भरत जी महाराज। भरत ही बिसरेउ पितु मरण सुनत राम वन गमन। राम जी के वन गमन का वृत्तांत सुनते ही भरत जी महाराज को अपने पितृ मरण का दुख भूल गए और कैकेयी जी को कठोर वचन कहने लगे। भरत जी ने कहा, अरे दुष्टे, ऐसा वरदान मांगते समय तुम्हारी जीभ कट करके गिर नहीं गई? तुम्हारे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए? बर मांगते न भई नहीं पीरा, बर मांगते मन भई नहीं पीरा। करी न जी है मुँह पर न किया, करी न जी है मुँह पर न किया। बर मांगते मन भई नहीं पीरा, बर मांगत मन भई नहीं पीरा। ऐसा वरदान मांगते समय तुझे पीड़ा नहीं हुई? जीभ कट करके गिर नहीं गई? तू मर नहीं गई? ऐसा वरदान तूने मांगा? भरत जी महाराज तो अपने मां को अनेक कटुवचन कहते हुए वहां से दौड़ पड़े मां कौशल्या का दर्शन करने के लिए। कौशल्या जी के चरणों में जाकर के गिर पड़े और रो रो करके कहने लगे कि हे मां, इस अनर्थ में मेरी कोई सम्मति नहीं है, तू मुझे दोषी मत मानना मां। कौशल्या जी चुपचाप सुन रही हैं। भरत जी बार बार कसम खाने लगे, मां, गाय गोठ महिपुर सुरजारे, गाय की गौशाला, ब्राह्मणों का घर, इनमें आग लगा देने का जो पाप होता है वो पाप मुझे लग जाए अगर राम वन गमन में मेरी सम्मति हो। माता पिता को मारने का जो पाप होता है वो पाप मुझे लग जाए अगर राम वन गमन में मेरी कोई सम्मति हो, कोई सहमति हो। मित्र दोहे च यत् पापम तत् पापम प्रतिपद्यताम, मित्र के साथ द्रोह करने का जो पाप होता है वो पाप मुझे लग जाए अगर मेरी कोई सम्मति हो। बार बार जब भरत जी कसम खाने लगे, मां कौशल्या ने भरत को खींच करके अपने गोद में बैठा लिया। इत्युक्त्वा चांकमानीय भरतम भ्रातृवत्सलम, अंकमानीय अपनी गोद में बैठा लिया मां कौशल्या ने और हृदय से लगा करके कहा, भरत बस अब चुप हो जा। मैं जानती हूं तुम्हारे अंदर कोई कपट नहीं है, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा समर्पण राम के प्रति है, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। भरत जी महाराज बहुत देर तक सा तस्य शोकेन जगाम रात्रि ही, पूरी रात्रि मां कौशल्या के गोद में अपने सिर को रखकर भरत जी रोते रहे, सिसकियां लेते रहे। प्रातः काल गुरुदेव वशिष्ठ आए हैं और गुरुदेव वशिष्ठ ने भरत को समझाया, अलम शोकेन भद्रम ते राजपुत्र महायशः। हे राजपुत्र, अलम शोकेन, अब शोक मत करो। प्राप्त कालम नरपते कुरु संयानम उत्तमम, तुम्हारे पिता की मृत्यु हो चुकी है, 14 दिन से उनका शरीर रखा हुआ है, अब जो आवश्यक कर्म है वो करो, शोक का कोई परिणाम नहीं। वशिष्ठ जी महाराज ने समझाया, सुनहु भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। ये तो विधि के हाथ में है और यही विधि का विधान है, इसलिए प्रेत कृत्यानि सर्वाणि कारयामास धर्मविद। विधि पूर्वक प्रेत कृत्य करो, मर जाने के बाद जो क्रियाएं की जाती हैं उसको विधि पूर्वक करो।
प्रेत कृत्यानि सर्वाणि कारयामास धर्मविद। विधि पूर्वक सारा कृत्य वशिष्ठ जी महाराज ने संपन्न कराया। देखो, कर्मकांड का दो पक्ष है, एक देव पक्ष, एक पितृपक्ष। देवताओं का जो पूजन किया जाता है उसको भी कर्मकांड कहते हैं, और पितरों के लिए जो श्राद्ध तर्पण पिंडदान आदि कर्म होता है इसको भी कर्मकांड ही कहते हैं। लेकिन दोनों कर्मकांड में अंतर होता है। देवता की पूजा में अगर कोई विधि छूट भी जाए अथवा देवताओं की पूजा में कुछ कमी भी रह जाए और व्यक्ति का भाव शुद्ध है तो देवता प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों? बोले भाव मिच्छन्ति देवता, देवता लोग भाव चाहते हैं। लेकिन पितर लोग, बोले पितरो वाक्य मिच्छन्ति, पितर लोग वाक्य और क्रिया चाहते हैं। आपके हृदय में पितरों के प्रति श्रद्धा हो चाहे न हो, लेकिन उनका श्राद्ध तर्पण पिंडदान अगर विधि पूर्वक करोगे तो उन्हें प्राप्त होगा। और कितनी भी श्रद्धा आपके हृदय में हो, लेकिन अगर विधि का लोप हो गया और आपने कर्मकांड पूरा नहीं किया तो वो नाराज हो गए। पितरो वाक्य मिच्छन्ति, इसलिए श्राद्ध कर्म में बहुत सावधानी रखनी चाहिए। बाकी किसी कर्म में हीला हवाली हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन श्राद्ध कर्म में, पितरों के कर्म में कभी संकोच नहीं करना चाहिए। जितना विधान है संपूर्ण विधान का पालन करना चाहिए। और इससे जुड़ी हुई एक कथा मैं आपको बताऊं। मिथिला प्रांत में एक बहुत बड़े विद्वान हुए, उनका नाम मुरारी मिश्र हुआ है। बहुत बड़े विद्वान थे, कई ग्रंथ उन्होंने लिखा है। वो दो भाई थे, बड़े भाई विद्वान और छोटे भाई मुरारी मिश्र जो थे वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, पढ़ने में इनकी रुचि नहीं थी। तो मां जब भोजन कराती थी तो बड़े भाई को खूब देती थी भर थाली, और छोटे भाई को, छोटे बेटे को कम देती थी, ठीक से भोजन ही नहीं कराती थी। तो एक दिन मुरारी मिश्र ने अपनी मां से कहा, मां भैया को इतना खाना देती हो, अच्छा अच्छा खिलाती हो, मुझे उपेक्षा करती हो और ये थोड़ा सा भोजन देती हो। तो मां ने कहा, बेटा तुझे खिलाना तो व्यर्थ है। मां ने कहा, तुझे खिलाना व्यर्थ है। मुरारी मिश्र ने कहा, क्यों? मां ने कहा, तू मूर्ख है, तेरा भाई विद्वान है, वो पढ़ लिख करके जब श्राद्ध करेगा तो उसका दिया हुआ पिंडदान जलदान हम लोगों को प्राप्त होगा। तेरा दिया हुआ तो एक टुकड़ा भी हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि तू मूर्ख है, तुझे धर्मशास्त्र का ज्ञान नहीं है, इसलिए तुझे खिलाना तो व्यर्थ है। ये बात मुरारी मिश्र को लग गई और उसी समय से उनके हृदय में पढ़ने की जो रुचि उत्पन्न हुई, ऐसी दिव्य रुचि उत्पन्न हुई कि मुरारी मिश्र बहुत बड़े वेद के विद्वान हुए। और उन्होंने उनके जीवन चरित्र में ये लिखा है कि मां की इस फटकार ने उनको विद्वान बना दिया। और मां ने फटकार क्यों लगाई? क्योंकि तुम विद्वान नहीं हो, तुमने शास्त्र नहीं पढ़ा है, तो तुम अगर पिंडदान आदि कर्म करोगे तो ठीक से नहीं करोगे, और ठीक से नहीं करोगे तो हम लोगों को कुछ प्राप्त ही नहीं होगा। कहने का तात्पर्य कि पितरों के कार्य में कभी संकोच नहीं करना चाहिए। श्राद्ध कर्म को विधि पूर्वक करना चाहिए, हर विधि का पालन करना चाहिए, उसमें कोई भी विधि छूटने न पावे, ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। क्योंकि पितरो वाक्य मिच्छन्ति, पितर वाक्य की शुद्धि चाहते हैं, कर्म की शुद्धि चाहते। विधि पूर्वक श्री वशिष्ठ जी महाराज ने श्राद्ध कर्म संपन्न कराया। भूमौ दशाहम विनयंत दुखम, 10 दिनों तक भरत जी महाराज जमीन पर शयन करते। दशगात्र की विधि संपन्न हुई और फिर एकादशाह द्वादशाह संपन्न हुआ। त्रयोदशाह के दिन ब्राह्मणों को, ब्राह्मणेभ्यो धनम रत्नम ददावन्नम च पुष्कलम, प्रचुर मात्रा में ब्राह्मणों को धन और अन्नदान श्री भरत जी ने किया। यही पुत्र का कर्तव्य है। पुत्र के 3 कर्तव्य होते हैं। जीवितो वाक्य करणात्, जब तक पिता माता जीवित हों तब तक माता पिता के वचन का पालन करना, ये पहला कर्तव्य। जीवितो वाक्य करणात्
क्षयाहे भूरि भोजनात्, और माता पिता के मर जाने पर उनके श्राद्ध में अधिक से अधिक उदारता पूर्वक दान कर्मादि करना, ये दूसरा कर्तव्य। और गयायाम पिंडदानाच्च, और जीवन में एक बार गया में जाकर के पितरों के निमित्त पिंडदान करना। तिभिर पुत्रस्य पुत्रता, इन 3 कारणों से पुत्र की पुत्रता सिद्ध होती है। अगर ये 3 कार्य पुत्र न करे तो पुत्र पुत्र नहीं है, उसका पुत्रत्व व्यर्थ है। भरत जी महाराज ने विधि पूर्वक सारे कर्म संपन्न किए। श्राद्धादि कर्म जब संपन्न हो गया, अब चर्चा होने लगी कि भरत को राजपद पर अभिषिक्त किया जाए। और इधर मंथरा सजी संवरी घूम रही थी। वो तो सोच रही थी अब तो श्राद्ध का काम समाप्त हो गया, अब तो भरत राजा बनेंगे, और ज्यों ही भरत गद्दी पर बैठेंगे महारानी कैकेयी राजमाता बनेंगी, फिर तो हमारा ही साम्राज्य होगा। अब महाराज वो सजी संवरी घूम रही थी। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, प्राग द्वारे भूत तदा कुब्जा सर्वाभरण भूषिता। सर्वाभरण भूषिता, पैर से लेकर के सिर तक इतना आभूषण पहन रखी थी। एक से संतोष नहीं था, कमर में एक करधनी नहीं, एक के ऊपर एक 3-4 पहन लिया था। गले में 1-2 हार नहीं, 10-20 हार लटका लिए थे उसने। केवल आभूषण ही, सिर तक इतना आभूषण धारण की हुई थी। वो तो सोच रही थी कि मैं बहुत सुंदर लग रही हूं, लेकिन बंदरिया लग रही थी। कैसी लग रही थी? बोले बंदरिया लग रही थी। देखो, आभूषण और श्रृंगार भी सबके ऊपर नहीं अच्छा लगता। सुंदर व्यक्ति ही जब आभूषण धारण करता है तो उसकी सुंदरता बढ़ती है। कुरूप व्यक्ति श्रृंगार कर ले तो और भयानक वो दिखता है। तो कैसी लग रही थी? बोले बभासे बहुभिर वृद्धा रज्जुभिरिव बानरी। जैसे किसी बंदरिया को कपड़ा पहना करके, माला पहना करके रस्सी से लपेट दिया जाए, ऐसी बनरिया जैसी वो दिख रही थी। बभासे बहुभिर वृद्धा रज्जुभिरिव बानरी, और मटकती हुई सामने आ गई और शत्रुघ्न लाल ने देख लिया। अब तो शत्रुघ्न जी को क्रोध आ गया। इस दुष्टा को देखो, इसके कारण ही सारा अनर्थ हुआ और ये सज करके मटक रही। अब लगा गुस्सा शत्रुघ्न जी महाराज को, मारा एक लात जोर से उसको। हुमकिलात तकी कुबर मारा, हुमकिलात तकी कुबर मारा। परिमुह भरे मही करत पुकारा, परिमुह भरे मही करत पुकारा। कुबर टूटे फूट कपारो, कुबर टूटे फूट कपारो। करते दसन मुखे रुधिर प्रचारो, करते दसन मुखे रुधिर प्रचारो। हुमक करके, पूरी शक्ति लगा करके शत्रुघ्न जी ने एक मुका मारा उसके कुबड़ पर। और जब कुबड़ पर मारा तो धड़ाम से वो कुबड़ी गिर पड़ी। टूटा कुबर फूट कपारू, कुबड़ तो टूट ही गया, कपार भी उसका फूट गया। और इसके बाद भी शत्रुघ्न लाल का क्रोध शांत नहीं हुआ। शत्रुघ्न जी ने पकड़ा उसकी झोंटी को, लगे घसीटन धर धर झोंटी। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं उसके केश को पकड़ करके शत्रुघ्न जी महाराज घसीटने लगे। सचरोषेण संवीत शत्रुघ्न शत्रुशासनः, विचकर्ष तथा कुब्जाम क्रोशंतीम पृथ्वी तले। उसके बार को पकड़ करके खूब दूर तक घसीटा उसी आंगन में। आज इसे मैं मार डालूंगा, इस दुष्टा के कारण ही सारा अंत। अब वो चिल्लाने लगी। भरत जी आ गए और भरत जी ने लक्ष्मण को कहा, रे लक्ष्मण, ओ शत्रुघ्न से कहा, शत्रुघ्न छोड़ दो, छोड़ दो। महर्षि वाल्मीकि तो लिखते हैं कि शत्रुघ्न जी ने उसको इतना घसीटा कि उस कक्ष में जितने बर्तन भाड़ा रखे थे सब धड़ाम धड़ाम इधर उधर गिर गए।
जितनी वस्तुएं साज सज्जा की रखी थी, सारी वस्तुएं साज सज्जा की अस्त व्यस्त हो गईं। चित्रम बहुविधम भांडम पृथिव्याम तद्व्यशीरयत। जितने भांड, जितने बर्तन रखे थे सब इधर उधर गिर पड़े। भरत जी आए और भरत जी ने कहा छोड़ दो शत्रुघ्न से, स्त्री अवध्य होती है, छोड़ दो। अवध्या सर्वभूतानां प्रमदा क्षम्यतामिति, इसे क्षमा कर दो। अगर इसे कुछ हो गया तो शत्रुघ्न, भैया राम तुम्हारा मुख भी नहीं देखेंगे। मैं जानता हूं उनके स्वभाव को, वो धर्मशील है। अगर इसे कुछ हो गया तो भैया राम तुम्हारा मुख नहीं देखेंगे और वो कभी अयोध्या लौट करके नहीं आएंगे। मैं जानता हूं अगर प्रभु श्री राम का ऐसा स्वभाव न होता तो मैं कब का कैकेयी को मार चुका होता अपनी मां को। भरत जी कहते हैं हन्यामहमिमाम पापाम कैकेयीम दुष्टचारिणीम। दुष्टचारिणी कैकेयी का मैं वध कर दिया होता, लेकिन मैं जानता हूं कि यदि माम धार्मिको रामो नासूयेन मातृघातिकम। राम जीवन में कभी मुझसे बात नहीं करेंगे। इमाम अपि हताम कुब्जाम यदि जानाति राघवः। अगर रघुनाथ जी को यह पता चल गया कि कुब्जा को तुमने मारा है, इसे कुछ हो गया तो त्वाम चमाम चैव धर्मात्मा नाभिभाषिष्यते ध्रुवम। जीवन में कभी राम न तुमसे बात करेंगे न हमसे बात, इसलिए इसे छोड़ दो। भरत जी के कहने पर शत्रुघ्न लाल ने छोड़ दिया। सारी सभा एकत्रित हुई और गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा भरत, पिता ने तुमको राज्य दिया है, इस राज्य को तुम स्वीकार कर लो और तुम्हारा अभिषेक हो। भरत जी ने अभिषेक की सामग्री की परिक्रमा की और अभिषेक की जो सामग्री रखी थी उसको प्रणाम किया और भरत जी ने कहा गुरुदेव, इस राज्य को मैं स्वीकार नहीं करूंगा, मेरा हृदय ये बात स्वीकार नहीं करता। वशिष्ठ जी ने कहा पिताजी ने राज्य तुमको दिया है, पिता जिसको राज्य दे उसी को मिलता है। भरत जी ने कहा गुरुदेव, आप धर्मात्मा हैं, आपको धर्म के अनुकूल व्याख्या करनी चाहिए। इस रघुकुल की परंपरा है कि ज्येष्ठ पुत्र ही राजा बनता है, तो इस परंपरा के विपरीत मेरे पिता ने अगर राज्य मुझे दिया है तो उन्होंने अनुचित किया है, इसलिए इस अनुचित कार्य को मैं स्वीकार नहीं कर सकता। और आपने जो ये कहा कि राय राजपद तुम कह दीना, महाराज ने राजपद तुम्हें दिया है, तो राजपद का जो अर्थ है वो मुझे कुछ और ही समझ में आता है। वशिष्ठ जी ने कहा क्या आता है? भरत जी कहते हैं पिताजी ने मुझे राजपद दिया है। राजपद का मतलब राजा का पद, पद माने चरण, और राजा तो राम जी हैं। मुझे तो राम जी के चरणों की सेवा मेरे पिता ने मुझे दी है, मुझे तो यही अनुभव होता है। और पिताजी ने मां के संकोच में ऐसा निर्णय लिया है, इसलिए इस राज्य को मैं स्वीकार नहीं करूंगा। अगर मैं राज्य को स्वीकार कर लूंगा तो मेरे भैया राम कभी लौट करके अयोध्या नहीं आएंगे। मैं जानता हूं उनके स्वभाव, इसलिए उचित यही है कि आप सब लोग मेरे साथ चलो और चित्रकूट चल करके भैया राम को मना करके आदर पूर्वक हम लोग लेकर के आएंगे और उन्हीं को इस गद्दी पर बैठा करके उनका राज्याभिषेक करेंगे। यही सबके हित में होगा, यही कल्याणतम मार्ग होगा। भरत की इन बातों को सुन करके सभी प्रजा प्रसन्न होगी, बोले भरत जो कहते हैं यही ठीक है। अब तो महाराज अयोध्या में आनंद की लहर छा गई। सब लोग सोचने लगे अब राम जी लौट करके आएंगे, और भरत के नेतृत्व में सब लोग अयोध्या से चल पड़े भगवान श्री राम को मनाने के लिए। रास्ते में श्रृंगवेरपुर पहुंचे। श्रृंगवेरपुर में निषाद राजगुह ने स्वागत किया। देखो ये जो कुछ हुआ राम जी का वनगमन, दुनिया भले कहती हो कि मंथरा दोषी है, कैकेयी का दोष है, लेकिन किसी का दोष नहीं।
भगवान श्री राम को मनाने के लिए जब भरत जी चले हैं तो सबसे आगे कौन चल रहा है? बोले सबसे पहले मां कैकेयी चली। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कैकेयी च सुमित्रा च कौशल्या च यशस्विनी रामानयन संतुष्टा ययुर्यानेन भास्वरा। रामानयन संतुष्टा, राम आएंगे इससे संतुष्ट होकर भगवान को मनाने के लिए, लाने के लिए सबसे पहले कौन चल रही है? बोले मां कैकेयी चल रही। आप कहोगे कैकेयी जी ने ही वन भेजा था। बोले कैकेयी जी ने वन नहीं भेजा था, ये भगवान की लीला है। भगवान ने ही ये सब विधान रचा था, इसमें किसी का दोष नहीं। आप कहोगे कैकेयी का दोष है। बोले कैकेयी का दोष नहीं, मंथरा का दोष है। मंथरा ने कैकेयी को समझाया। बोले तो मंथरा का भी दोष नहीं है। क्यों? बोले मंथरा तो ठीक ही थी, मंथरा की बुद्धि को सरस्वती ने बदल दिया है? नाम मंथरा मंदमति दासी कैकेयी केर अजस पिटारी ताहि कर गई गिरामती। मंथरा की मति को सरस्वती ने फेर दिया, तो दोष किसका? बोले सरस्वती का। बोले सरस्वती का भी दोष नहीं। सरस्वती को भी नचाने वाले कौन है? बोले भगवान। सारद दारु नारी सम स्वामी राम सूत्रधर अंतर यामी। उस सरस्वती को भी नचाने वाले भगवान ही। तो भगवान ने सरस्वती को प्रेरित किया और सरस्वती ने मंथरा को, मंथरा ने कैकेयी को, और वनवास किसका हुआ? बोले भगवान का। भगवान की ही लीला है, प्रेरणा देने वाले भगवान हैं। राम जी जो चाहते हैं वही होता है। राम कीन चाहे सोई हुई। इसलिए मां कैकेयी सबसे आगे आगे चल रही हैं। निषाद राजगुह को संदेह हुआ है कि भरत इतनी बड़ी सेना लेकर के क्यों जा रहे हैं। निषाद राजगुह ने सोचा पहले परीक्षा लेते हैं, अगर कहीं राम जी के विरुद्ध सेना लेकर के ये जा रहे हैं तो मैं इसका प्रतिकार करूंगा। लेकिन जब उन्हें अनुकूलता प्रतीत हुई तो निषाद राजगुह ने भरत जी का दिव्य स्वागत किया है। फिर निषाद राजगुह भी साथ में हो गए, आगे चले हैं। सबको लेकर के प्रयाग पहुंचे भरद्वाज मुनि के यहां। भरद्वाज मुनि ने दिव्य स्वागत किया है भरत जी का। अयोध्या कांड के इस 91वें सर्ग में भरत जी के आतिथ्य का वर्णन है कि भरद्वाज मुनि ने भरत जी का कैसा आतिथ्य किया है। राम जी का उतना स्वागत भरद्वाज मुनि ने नहीं किया जितना स्वागत भरत का किया। भरत जी के साथ इतनी बड़ी सेना, राज परिवार, सबके लिए दिव्य व्यवस्था की। रात्रि में अयोध्या वासियों के मनोरंजन के लिए भरद्वाज मुनि ने अपने संकल्प से स्वर्ग की अप्सराओं को बुला दिया। नृत्य हो, अंबुलुषा मिश्र केसरी पुंडरी काथ वामना उपानृत्यंत भरतम भरद्वाजस्य शासनात्। भरद्वाज महर्षि के संकल्प से स्वर्ग की अप्सरा अलंबुषा, मिश्रकेशी, पुंडरीका, वामना, ये सब स्वर्ग से आई। स्वर्ग के गंधर्व आए, वो नृत्य गान आनंद, अनेक प्रकार की खाद्य वस्तुओं का समर्पण, ऐसा राजसी सेवा ठाट बाट से भरद्वाज जी ने अपने तपोबल से किया। और उस सेवा का परिणाम क्या हुआ? महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि जब अयोध्या वासियों की भरद्वाज जी ने इतनी सेवा की, अपने तपोबल से सारी वस्तुओं को प्रकट कर दिया प्रयाग में, तो अयोध्या वासियों ने क्या कहा? वाक्य तो बड़ा अद्भुत है लेकिन सुनने लायक है। सुन करके एक बार लगेगा कि ये अयोध्या वासी क्या कह रहे हैं। अयोध्या वासियों ने कहा कि नैवायोध्याम गमिष्यामो न गमिष्याम दंडकान। अयोध्या वासी कहते हैं भैया अब न लौट करके हम लोग अयोध्या जाएंगे ना आगे दंडकारण्य जाना है, यहीं रहना सबसे अच्छा है, क्योंकि यहां बढ़िया सब दिव्य व्यवस्था है। अयोध्या वासी कह रहे हैं
कि नैवायोध्याम गमिष्यामो न गमिष्याम दंडकान कुशलम भरतस्यास्तु रामस्यास्तु तथा सुखम। भरत जी भी सुखी रहे, राम जी भी सुखी रहे, हम लोग तो अब यहीं सुखी रहेंगे। इतनी सेवा की महाराज भरद्वाज जी ने। इति पादातयो घातश्च हस्तस्वारोह बंधकाः अनाथस्तम विधिम लब्ध्वा वाचमेतामुदीरयन्। इस प्रकार अयोध्या के लोग कहने लगे। संप्रहिष्टाः, इतने प्रसन्न थे। ऐसी अद्भुत सेवा भरद्वाज जी ने, मानो स्वर्ग को पृथ्वी पर उतार दिया था भरद्वाज जी ने अपने तपोबल से। ये ऐसा क्यों हुआ? बोले अयोध्यावासी भगवान को अत्यंत प्रिय है, ये भगवान के भक्त हैं और भगवान के भक्तों की सेवा भगवान की सेवा से भी बढ़कर के है। इसीलिए भरद्वाज जी ने अपने तपोबल से स्वर्ग का वैभव प्रकट कर दिया है प्रयाग में, और अयोध्यावासियों की ऐसी सेवा।